अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मेरी दुआ है और उम्मीद भी है कि आपके रोज़े बहुत ही अच्छे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ गुजार रहे होंगे। ये रहमतों, बरकतों और शफ़ात का महीना हम पर अपनी रहमतें बरसाता रहे और हम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रोज़े रखें। आमीन सुम्मा आमीन। ग्लासगो में सहरी का टाइम 4:15 बजे है और मैं तकरीबन 2:15 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है 2:15 से 4:15 2 घंटे का। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना होता है, लेकिन अगर आप बहुत टाइम पर उठें तो हड़बड़ी में सारे काम होते हैं। तो मैं 2:15 बजे उठती हूँ, बाकी सबको मैं 3 बजे जगाती हूँ और इस तरह आराम से तसल्ली से जो खाना पीना है खाया जाता है। और मैं क्या खाती हूँ सहरी में, थोड़ी सी रोटी सालन के साथ और ये जो ग्रानोला है होममेड, ये मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ और चाय पीती हूँ। ये 3 चीज़ें होती हैं, सालन के साथ रोटी, थोड़ा सा ये ग्रानोला और चाय का 1 कप पीना होता है। तो ये 3 चीज़ें मैंने सहरी में खानी होती हैं। ARY सहरी और अफ्तारी में ख़ास तौर पर जो सहरी में क्विज़ सेशन होता है, उसमें जो सवाल जवाब होते हैं वो सम टाइम बड़े ही मज़े के होते हैं। तो वो बड़ा शौक़ है हमें देखने का, तो वो हम देखते हैं। और अभी सहरी ख़त्म हुई ही है तो साथ ही जो है बर्तन भी धो लिए हैं। रमज़ान के आने से पहले तो रोज़ों की तैयारी थी कि रोज़ों में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या अफ्तारी सहरी के लिए बनाया जाए। तो अल्लाह की रहमतों से रमज़ान का महीना तो आ गया और रमज़ान के महीने के बाद आनी है जी ईद, और ईद की तैयारी का जो सेशन है वो शुरू हो चुका है और तकरीबन हर घर में ही यही होगा। तो अभी बच्चों के कपड़ों के लिए मैं बाटा लान गई हूँ, लेकिन कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आया, ना बुरहान को ना दुआ को। और मैं, ईमान, तो मीम साहब, सजदज, आई लव डिज़ाइनर, शगुन, जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो कपड़ों की हैं पाकिस्तानी स्टाइल के, वो सारी ही हम हर रोज़ देखती हैं। कोई ड्रेस हमें पसंद आता है, अच्छा दोबारा देखते हैं तो साइज़ ही निकल जाता है। तो लास्ट टाइम भी हमने बहुत अर्ली ड्रेस मंगवा लिए, बाद में इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन के ड्रेस आए तो मैंने ईमान से कहा जल्दबाजी नहीं करते, थोड़ा वेट करते हैं, जो ड्रेस हैं वो 2-3 दिन में आ ही जाने हैं। तो लास्ट टाइम की तरह ना हो कि बाद में अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ जाए तो हम फिर के हम बाद में मंगवा लेते। इससे ये देखिए, ये 23 पाउंड का है। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेहतर और नाइस डिज़ाइनिंग का मोरिसन पर 16 पाउंड का है। इसका मतलब आई शुड बाय फ्रॉम देयर। ये देखिए, ये 19 पाउंड का। जी हाँ, मोरिसन पर बहुत ही अच्छे इस तरह के लॉन्ग लाइन ड्रेस जो हैं वो 16-16 पाउंड के हैं और मुझे वो महंगे लग रहे थे। तो अभी मैंने यहाँ पर देखा बिल्कुल कोई क्वालिटी नहीं है और 23 पाउंड के, मैंने कहा वो ही सही है, वो गर्मियों के पहनने के लिए सही हैं। ये ड्रेस मैंने पहन कर देखा है, बड़ा ही ज़बरदस्त डिज़ाइन, बहुत ही ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन है। एक तो इसके ऊपर ये निशान लगा हुआ है, वैसे साइज़ 12 भी मुझे सही आ गया, लेकिन ये जो निशान है ना ये सही नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस है। आटा लान गए, खाली हाथ ही वापस आ गए, वहाँ से कुछ मिला ही नहीं। वैसे कुछ ऐसा ख़ास लेना नहीं था, वैसे ही न्यू सीज़न की कोई चीज़ें देखने गए थे बच्चों के लिए, कोई ईद के कपड़े, लेकिन अभी कोई समझ ही नहीं आई। अकेली जाऊंगी तो समझ में आएंगे, बच्चे साथ हों तो नहीं पता चलता। वो जो ड्रेस मैंने आपको पहले दिखाया, इस तरह के बहुत पहले कपड़ों का डिज़ाइन चला करता था। तो अभी वैसे ही चीज़ें जो हैं दोबारा ट्रेंडी हो रही हैं। वो ड्रेस सही था, लेकिन उसके बिल्कुल सामने थोड़ा सा निशान सा लगा हुआ था, वो बहुत ही बुरा लग रहा था, तो वो फिर मैंने नहीं ख़रीदा। ऑफ़र पर था वो।
जो इफ्तारी की तैयारी है वो भी मैं प्लेंटी ऑफ टाइम पहले ही शुरू कर देती हूँ। जैसे चना चाट है या फ्रूट सैलड है या दही बल्ले हैं, ये तकरीबन दोपहर 2-3 बजे तक मैं बना कर रख देती हूँ। ऐन वक्त पर आकर मैं ये सारी चीज़ें नहीं बनाती हूँ। अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ फ्राइड चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें नमक, मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा लाइम जूस डाला है। बहुत से इंग्रेडिएंट्स आप इसमें अपने टेस्ट और मर्ज़ी से डाल सकते हैं। नमक मिर्च इसमें सही होनी चाहिए। अगर मिर्चें कम डालेंगे तो यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा फीका होगा। और इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके भी रखा जा सकता है। जो बल्लियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो अभी मैंने दोबारा से जो बेसन की बल्लियाँ हैं वो बनाई हैं। चूँकि हम अफ्तारी में सालन रोटी नहीं खाते हैं, तो सहरी के लिए मैंने जो मसूर की दाल है लाल रंग की वो पकाई है। और वो चूँकि इस तरह मैं हांडी में पकाती हूँ, तो ये भी मैंने प्लेंटी ऑफ टाइम पहले पका कर रख दी। नमक का थोड़ा होता है कि, लेकिन ये है कि हम खाना बनाते ही हैं, तो पिछले कुछ कुछ अरसे से मैं ये भी नोटिस कर रही थी, क्योंकि पता था रमज़ान आना है, तो मैं नमक कितना हांडी में डाल रही हूँ, तो उससे किसी भी हांडी में अब तक रोज़े के साथ नमक की कमी नहीं हुई है। अभी यहाँ पर जो बिस्कुट का चीज़ केक है वो बना रही हूँ। ये मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है और माशाल्लाह मेरा बेटा सारे ही रोज़े रख रहा है। दुआ ने 2 रोज़े छोड़ दिए, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब होगी। मैंने कहा ये ना हो तुम बीमार पड़ जाओ तो वो लेने के देने पड़ जाए, तो उसने फिर 2 रोज़े नहीं रखे। ये वाला चीज़ केक आप केक टिन में भी बना सकते हैं और इस तरह से इंडिविजुअल सर्विंग में भी बना सकते हैं। तो आज मैं इंडिविजुअल सर्विंग में ही बना रही हूँ। जो बिस्कुट के कुकीज़ हैं, बिस्किट जो है उनको थोड़ा सा क्रश किया है और बटर डालकर जो छोटे-छोटे पाफे ग्लास होते हैं या कोई से भी छोटे कप हों, किसी में भी आप इनको सेट कर सकते हैं। केक टिन में भी आप इसको बना सकते हैं। और एक पूरा जो कैन है वो मैंने लिया है डबल क्रीम का, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर के डाले हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा आइसिंग शुगर डालती थी, इतनी ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 टेबलस्पून ही काफ़ी हैं। थोड़ी देर जो डबल क्रीम है उसको मिक्स किया है, तो फिर इसमें 165 ग्राम के 2 टब जो हैं मैंने चीज़ क्रीम के डाल दिए हैं। ये ओरिजिनल वाली चीज़ क्रीम है। और फिर ये जो बिस्कुट बटर है ये 400 ग्राम है, तो 200 ग्राम इसमें मैंने डाल दिया है। और चाहें तो उसको स्पून के साथ इस तरह, जो ये सर्विंग ग्लास मैंने बनाए हैं, लेकिन ये इस तरह की जो पाइपिंग बैग होते हैं उससे ये ज़रा सही तरह से इसमें डाले जा सकते हैं, वरना वो इधर उधर लग जाते हैं तो वो बाद में साफ़ करने पड़ते हैं। चाहें तो जो बिस्कुट बटर है उसी को मेल्ट करके इसके ऊपर गार्निश कर दें या कैरमल सॉस से। और एंड पर इसको इंडिविजुअली जो है इस तरह क्लिंग फिल्म से रैप करके फ्रिज में रख देना है। और जो मैंने चिकन टिक्का कबाब बनाए थे, क्योंकि रोज़े हैं तो वो मैंने और कैसर ने ही खाए हैं, बच्चे मर्ज़ी से ही खाते हैं क्योंकि उसमें ओनियन था। तो इसको इस तरह के ये जो एल्युमिनियम फॉइल है इसमें लपेट कर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और मैंने फ्रीज़ किए हुए फ्राई भी किए हैं, बिल्कुल भी इसमें वाटर नहीं आया कि ये ख़राब हों, बहुत अच्छी तरह ये डिफ्रोस्ट हुए हैं। बस ये है कि इसको एल्युमिनियम फॉइल में फ्रीज़ करना है। अच्छा, जो तैयारी मैंने की थी समोसे, स्प्रिंग रोल और बल्लियाँ तो मैंने बना ली हैं। समोसे भी मैं दोबारा बना चुकी हूँ, स्प्रिंग रोल मैं अभी दोबारा नहीं बनाऊँगी। बच्चे भी थोड़ा फ्राई चीज़ें खा खा कर जो है ना अक गए हैं, तो अभी मुझे लगता है कि जो अगले रोज़े हैं वो थोड़ी फ्राई चीज़ों से थोड़ी ब्रेक लगानी पड़ेगी। देखें, सालन रोटी खाकर हम नहीं अकते, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी देखें, आज 8वां रोज़ा है तो 8 दिन में ही हम अक गए हैं। मैंने तो खैर स्प्रिंग रोल खाए नहीं, मुझे इतने पसंद भी नहीं है, मुझे समोसे ही अच्छे लगते हैं, तो वही बस मैंने खाया है। एक समोसा मैं खा लेती हूँ। मुझे ज़्यादा इस तरह की क्रीम चाट या फ्रूट चाट जो है वो अच्छी लगती है, या मिक्स बीन सैलड अच्छी लगती है।
या चना चाट जिसको कहते हैं, वही मुझे अच्छी लगती है, तो वो मैं खा लेती हूँ। तो अभी उससे जो है सभी अक गए हुए हैं। तो अभी मुझे लगता है मुझे आ, ये फ्राई चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ब्रेक लगानी पड़ेगी, और कोई सालन रोटी जो है बाकायदा वो बनाऊंगी, फिर उससे खाना भी खाया जाता है। ये तो थोड़ा सा खा के ऐसे पेट भर जाता है ना, तो ज़्यादा खाया ही नहीं जाता हमसे तो। यहाँ पर मैं ईमान की फरमाइश पर ये तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसको सिंपल प्याज का तड़का और थोड़ा सा टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी इसमें डालते हैं। कोई जिंजर गार्लिक इसमें नहीं डाला जाता, और ये जो कोयट होती है ये वो चीज़ है। तो ईमान को ये पसंद है, और चूँकि ये गर्मियों में ही बनती है और रोज़ों में ईमान ज़रूर खाती है। तो तोरे बोलती है इसको, कहती तोरे बना दे मुझको। मैंने कहा ठीक है मैं पका देती हूँ। तो इसको जब अच्छे से गल जाए, थोड़ा सा पोटैटो मैशर से मैश करें तो अच्छी तरह भुन जाने तक इसको पका लेना है। हरा धनिया, हरी मिर्चें इसमें डाल दें, बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनती है। अच्छा, इसमें ज़्यादा मिर्चें डाल देंगे ये खाई नहीं जाती है। सिर्फ गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें ज़्यादा मिर्चें डाली जाती हैं। शिमला मिर्चें हो गई या बैंगन की सब्ज़ी है, उसमें ज़्यादा मिर्चें डाल दें तो वो खाई नहीं जाती है हमसे तो। अगर आप मेरा चैनल देखते हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी चूंकि अफ्तारी का टाइम करीब है, तो जो फ्राइड चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है उसके लिए मैदे की सीजनिंग तैयार की है। इसमें गार्लिक पाउडर डाला है, अजवाइन डाली है, क्रश रेड चिली, सॉल्ट डाला है, मैदा है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर है। इसमें थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें ये सीजनिंग बनानी है, तो इस तरह ज़्यादा पीस भी चिकन के इसमें कोट करके रख सकते हैं। और चिकन में सिर्फ अंडा डाला है और बड़ी आसानी से ये कोटिंग हो जाती है। इस तरह जिस तरह भी मैंने इसको फ्लावर लगाया है, ये भी प्लेंटी ऑफ टाइम पहले लगा कर फ्रिज में भी रख देंगे, एक दिन बाद भी मैंने इसको फ्राई किया है, ये फ्राई हो जाता है। फ्राई चीज़ें जो हैं वो मैं ऑलमोस्ट अफ्तारी के टाइम पर ही बनाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी देर पहले ही बनानी है। ये नहीं कि अफ्तारी हो जाए और आप फ्राई करते रहें, लेकिन ये है कि मैं उसको चूल्हे के पास ही रखती हूँ ताकि गर्म हो जाए। जबकि मुझे याद है बचपन में ना ज़्यादा पकोड़े ही बनते थे अफ्तारी में, और साथ साथ अफ्तारी हो रही है और साथ साथ पकोड़े बन रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन अब भी इतनी सहूलतें हैं, लेकिन फिर भी इतनी उजलत होती है हमें कि अफ्तारी तक चूल्हे बंद हो जाए, मतलब चूल्हे का कोई काम ना करना पड़े, बस खाएं बैठ के आराम से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे ये था कि ये स्कूल जाते वक़्त रोज़े रखेगा तो थक जाएगा, तो मैं इसको कहती भी हूँ कि स्कूल जाते वक़्त बेशक चाहो तो ना रोज़ा रखो, लेकिन कहता नहीं मैंने रखने हैं। तो ये देखें, ये बच्चों में एक तासीर है जो अपने आप ही आती है। हालांकि मुझे था कि फजर जो है वो थोड़ा मीन मेक करेगी कि मैं नहीं रखूँगी, लेकिन उसने भी कोई रोज़ा नहीं छोड़ा, वो भी सारे रोज़े रख रही है। और अफ्तारी के बाद यही होता है कि बर्तन जो हैं वो उठा लिए जाएं और बर्तन धोकर मैं बैठ जाऊं, जो मेरे सर पर काम होते हैं वो मैं कर लूँ। और देखें, मगरिब के वक़्त आपने खाना खाया है और किचन जो है समेटा गया है। मेरी इस दफ़ा सर्दियों में भी यही रूटीन रहती थी कि मगरिब तक मैं किचन का काम जो है ना वो ख़त्म कर देती थी। उम्मीद है ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा हो, आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हों। अल्लाह हाफिज़।